दो जवान दिल तेजी से धड़क रहे थे। पारस आस्था के कमरे में आ गया। वह अभी सोई नहीं थी। नींद उन दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आओ देखा न ताओ, तपते जिस्म एक दूसरे में समाने को तड़प उठे, लिपट गए एक दूसरे से। आस्था के लरजते होंठों ने छू लिया पारस के होंठों को, तो मानो एक जल जला सा आ गया और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। पारस और दिव्या की सगाई के 10 दिन बाद पारस ने दिव्या से मिलने के लिए कहा। दिव्या परिवार की इजाज़त लेकर उससे मिलने गई, मगर आस्था भी उसके साथ गई, क्योंकि दिव्या की माँ उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। पारस आस्था को देखता ही रह गया। दिव्या का गोरा रंग और आस्था का सांवला रंग, दिव्या का भरा भरा बदन और आस्था नॉर्मल थी, मगर तीखे नए नक्श। पारस को तो मानो आस्था में ही खो गया। दिव्या ने पारस को 2-3 बार पुकारा, तब जाकर जैसे उसे होश आया हो। आस्था बोली, हेलो जीजू। आस्था, प्लीज़ मुझे पारस कहो। पारस ने साफ साफ कह दिया, ओके पारस। इस तरह अक्सर पारस दिव्या को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट या पार्क में बुलाता तो आस्था भी साथ होती। वह दिव्या की बेस्ट फ्रेंड जो थी। एक दिन आस्था को बुखार था। दिव्या के साथ उसका छोटा भाई गया। पारस ने आते ही पूछा, दिव्या आज आस्था क्यों नहीं आई? उसे बुखार है। यह सुनकर पारस का चेहरा उतर गया। उस दिन पारस को दिव्या का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। पारस रात भर सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने महसूस किया कि शायद उसे आस्था से प्यार हो गया है। सुबह होते ही उसने दिव्या से आस्था का फ़ोन नंबर ले लिया ताकि उसका हाल चाल जान सके। हेलो, कैसी हो आस्था? मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं? आपके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया? एक ही सांस में बोल गई आस्था। अरे अरे, सांस तो लो, बताता हूँ। मैं पारस हूँ और दिव्या से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। इसके बाद वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अब तो अक्सर पारस आस्था को फ़ोन कर देता और दोनों घंटों बातें करते रहते। धीरे धीरे आस्था को भी पारस से लगाव सा महसूस हुआ, मगर वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर है, यह सोचकर वह अपना कदम पीछे खींच लेती। एक दिन पारस, दिव्या और आस्था तीनों फिल्म देखने सिनेमा घर गए तो पारस दिव्या के बजाय आस्था की साइड जाकर बैठ गया। यह देख उन दोनों को हैरानी हुई तो पारस ने कहा, अरे दिव्या, हम दोनों तो सगाई करके सेफ हो गए, मगर आस्था तो अभी सिंगल है ना। अगर कोई इसके साथ आकर बैठ जाए और बदतमीजी करे तो इसका ध्यान हमें ही रखना है ना। एक तरफ तुम बैठो और एक तरफ मैं। फिल्म देखने के दौरान पारस ने 1-2 बार आस्था को लिया और सॉरी कह दिया। वह भूल गया था कि उसके साथ वाली सीट पर दिव्या नहीं बल्कि आस्था बैठी है। आस्था और दिव्या ने इसे नॉर्मल लिया। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ ही गया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलने लगीं। दिव्या बहुत खुश थी, मगर पारस को जैसे कोई कमी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे से वह खुशी नहीं झलक रही थी जो दिव्या के चेहरे पर थी। शादी हुई, दिव्या और पारस की गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। इसके बावजूद पारस और आस्था को चैन नहीं था। दोनों अक्सर घंटों फ़ोन पर बातें करते, कभी दिव्या के सामने तो कभी दिव्या से चोरी छिपे। इसी बीच दिव्या के पैर भारी हो गए। परिवार के सब लोग बेहद खुश थे। पारस की मम्मी नहीं थीं। परिवार के नाम पर पारस और उसके पापा ही थे। दिव्या की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी तो उसकी देखभाल के लिए पारस कभी कभी आस्था से आने को कह देता, क्योंकि दिव्या की मम्मी नौकरी के चलते नहीं आ सकती थीं। आस्था भी पारस की नज़दीकियां तो चाहती ही थी। फिर यह तो सोने पर सुहागा हो गया। पारस को भी मनचाही मुराद मिल गई।
दिव्या तो अपने कमरे में रहती, इसलिए पारस रसोई घर में किसी न किसी बहाने जाता और आस्था के आसपास मंडराता। साथ ही कभी कभी उसे छू लेता था। अब आस्था को भी पारस का ऐसे छूना अच्छा लगता। वह कुछ ना कहती तो पारस की हिम्मत भी बढ़ जाती। वह कभी उसे प्यारी साली कहता और कभी मेरी बीवी की जान तो मेरी भी जान हुई ना कहता। इसी बहाने कभी वह उसे अपनी बाहों में भी भर लेता था। अब तो आस्था का वहाँ आना जाना लगा रहता। आज दिव्या को 9वां महीना लग गया तो पारस ने कहा, दिव्या अब हमें आस्था को बुला लेना चाहिए। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नहीं, हर समय आस्था को क्यों परेशान करें। और अब तो मुझे भी डॉक्टर ने थोड़ा चलने को कहा है ताकि डिलीवरी और आसान हो जाए। जिस दिन अस्पताल जाना होगा तब उसे बुला लेंगे, आपका और पापा का ख्याल रखने के लिए। पारस बेसब्री से डिलीवरी के दिन का इंतजार कर रहा था। इधर आस्था भी बड़ी बेकरार थी। जल्दी ही वह समय भी आ गया जिसका दो मूक प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिव्या को अस्पताल छोड़कर पारस आस्था को ले आया। सभी अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर में डिलीवरी हो गई। नर्स ने बताया, बधाई हो, चांद सी बेटी आई है। सभी बहुत खुश थे। दिव्या की देखभाल का जिम्मा अस्पताल वालों का था, इसलिए किसी को भी अस्पताल में ठहरने के लिए मना कर दिया गया। सब घर वाले गए, खाना खाया और सो गए, मगर दो जवान दिल तेजी से धड़क रहे थे। पारस आस्था के कमरे में आ गया। वह अभी सोई नहीं थी। नींद उन दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आओ देखा न ताओ, तपते जिस्म एक दूसरे में समाने को तड़प उठे, लिपट गए एक दूसरे से। आस्था के ललचते होठों ने छू लिया पारस के होठों को तो मानो एक जलजला आ गया और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। दिव्या के घर आने के बाद जब आस्था वापस चली गई तब भी यही सिलसिला चलता रहा। तब यह मिलन किसी होटल के कमरे में होता। इधर जब दिव्या की बेटी पैदा हुई तो तारा डूबा था, इसलिए अंधविश्वास के चलते उसका नामकरण 2-3 महीने तक नहीं हो सकता था। आज दिव्या की बेटी का नामकरण संस्कार था। उसने आस्था को भी बुलाया था, लेकिन वह आस्था को देखकर हैरान थी क्योंकि उसका बड़ा पेट एक अलग ही कहानी कह रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।